मोटू एक साधु से लेकर एक मशहूर पानी पूरी वाला बन गया था। उसका आसमान से आया हुआ स्वाद सभी को हैरान कर देता था और उसकी दुकान शहर में बहुत ही प्रसिद्ध थी। लेकिन मोटू की कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। मोटू का असली नाम अरुण था। वह एक सामान्य सी जिंदगी जी रहा था, एक छोटे से गांव में। उसकी आर्थिक स्थिति कठिन थी, लेकिन उसमें कभी हार नहीं थी। उसका सपना था कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके गांव का नाम रोशन होगा। एक दिन उसके गांव में एक विशेष दर्शन हुआ। एक साधु बाबा गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। गांव वाले उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति से बैठे थे और उनकी सार्थक बातों का मनन कर रहे थे। मोटू ने भी उनकी बातों को सुना और बाबा के पास गया। बाबा ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, बेटा तू यहाँ क्यों आया है? मोटू ने कहा, बाबा मेरा सपना है कि मैं अपने गांव का नाम रोशन करूं। मुझे ऐसा कुछ करना है जो लोगों को याद रहे और मेरे गांव को समृद्धि मिले। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा सपना है बेटा। तुझे यहाँ से जाकर विशेष बराबरी के एक पेड़ के नीचे बने भगवान की पूजा करनी चाहिए। तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा। मोटू ने बाबा की सीखों का पालन किया और गांव से थोड़ी दूर एक विशेष पेड़ के नीचे एक मंदिर बनाया। उसने वहां पूजा आराधना की और भगवान से अपने सपनों की पूर्ति की प्रार्थना की। कुछ ही समय में उसकी पूजा और मेहनत ने फल दिखाया। एक दिन एक व्यक्ति ने मोटू को देखा और उसके हाथ में पानी पूरी देखकर उससे मिलने का इरादा किया। वह व्यक्ति था मिस्टर शर्मा, जो शहर के बड़े होटल के मालिक थे। उन्होंने मोटू से मिलने के बाद कहा, तुम्हारी पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट है कि मैंने कभी नहीं खाई ऐसी। क्या तुम मेरे होटल के लिए पानी पूरी बना सकते हो? मोटू ने हंसते हुए कहा, जी मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। इसके बाद मोटू की पानी पूरी बनी बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। मिस्टर शर्मा के होटल में लोग एक नई स्वादिष्टता के साथ पानी पूरी का आनंद लेने लगे। मोटू की पानी पूरी ने होटल को बहुत सफल बना दिया और उसकी कमाई बढ़ती गई। इसके बाद मोटू ने अपने गांव के लिए कुछ किया जो वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया जिससे गांव के बच्चों को शिक्षा का सुअर्थ मिल सकता था। मोटू ने यह सिखा कि कभी भी किसी भी सपने को पूरा करने के लिए हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपने सपनों को हकीकत में बदला और अपने गांव को समृद्धि और उच्चता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.